कक्षा 4 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए इसमें हम शब्द भंडार कर रहे हैं। शब्द भंडार में हमने विलोम शब्द किए, अनेक शब्दों के एक शब्द किए। आज हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। तो इसके लिए पेज नंबर 73 निकालिए। इसमें आपका आ गया पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में जिसे सिनोनिम्स भी कहते हैं। देखिए बच्चा, देखिए, पढ़िए और समझिए। उपवन में तरह तरह के पुष्प खिले थे, कुछ फूल अधखिले थे, ये सभी एक ही उपवन के सुमन हैं। उपयुक्त दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द पुष्प, फूल और सुमन के नामों को पुकारा गया है। एक बात स्पष्ट है कि उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन नहीं है। ये शब्द एक दूसरे के समान अर्थ को बता रहे हैं। इसकी परिभाषा होगी, जो शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आसान भाषा में आप कह लीजिए, जैसे आपका नाम क्या है, किसी बच्चा है, उसका स्कूल का नाम राहुल है, उसके दादाजी उसको प्यार से गोलू बोलते हैं, उसकी मम्मी प्यार से उसको मुन्ना बोलती है। तो राहुल, गोलू, मुन्ना एक ही बच्चे के नाम है। तो ये क्या है, सब क्या है, समानार्थी है। तो इसी प्रकार से पर्यायवाची होते हैं कि यानी कि एक शब्द के अलग अलग नाम। अब हम पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे, किस प्रकार से कितने कितने नाम होते हैं। यहाँ पे नाम तो बहुत प्रकार के अलग अलग भी होते हैं, आपको 3 दिए गए हैं। तो अब देखते हैं कि इसको किस प्रकार से बोलते हैं। सबसे पहले है आग। तो आग का होता है अग्नि, अनल, पावक, यानी कि आग को कहते हैं अग्नि, अनल, पावक। आकाश, आकाश को हम दूसरी भाषा में कहते हैं आसमान भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं और नभ भी कहते हैं। हवा, हवा को हम कहते हैं वायु, पवन और मारुत। ठीक है। फूल, फूल को पुष्प, कुसुम और सुमन। पिता, हमारे जो पिताजी होते हैं उनको बोलते हैं जनक, बाप और पालक। सूर्य, सूर्य को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं दिनकर, रवि, प्रभाकर। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश। समुद्र, सागर, सिंधु, रत्नाकर। पेड़, तरु, वृक्ष, पादप। स्त्री, महिला, नारी, वामा। पुरुष, आदमी, नर, मानव। केसरी, सिंह, मृगराज, वनराज। राजा, देखो राजा को भी किस तरीके से बुलाते हैं। राजा को हम नरपति भी बुला सकते हैं, नरेश भी बुला सकते हैं और भूपति भी बुला सकते हैं। इंद्र, देवराज, सुरपति, सुरेंद्र। ईश्वर, देखो ईश्वर को, भगवान को हम क्या क्या बोलते हैं, हम भगवान भी बोलते हैं, प्रभु भी बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं और ईश्वर भी बोलते हैं। अब नदी, नदी को हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, सरिता, सरिता का मतलब भी नदी होता है। तटिनी और तरंगिणी। तालाब, जलाशय, सरोवर और जलागार। घर, घर को हम बोलते हैं निकेतन, भवन और आवास। माता, जो हमारी मम्मी होती है, देखो मम्मी भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं, जननी, मैया और अम्बा। धरती, धरती, भू, वसुधा और पृथ्वी। कमल, सरोज, पंकज और जलज। घोड़ा, घोड़ा को हम बोलते हैं अश्व, घोटक और हय। पहाड़, शैल, गिरी, पर्वत। पक्षी, नपचर, खग, विहग। रात, रात को हम दूसरी भाषा में हम कहते हैं रजनी, रजनी भी कहते हैं, निशा और यामिनी। सरस्वती, शारदा, वाणी और गिरा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे पर्यायवाची पढ़े, कितने पर्यायवाची पढ़े आपने, उनके अलग अलग नामों से, किस प्रकार से उन्हें अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। हम सब के नाम होते हैं, हम सब के क्या होते हैं, नामों के अर्थ होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से एक के हमने बहुत सारे पर्यायवाची पढ़े। तो आप इन सब पर्यायवाची को याद करेंगे। और आगे इसमें पेज नंबर 76 देखिए। पेज नंबर 76 में आपका है समूहवाची शब्द। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। समूहवाची शब्द किसे कहते हैं। देखो, कुछ शब्दों का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में समूह के रूप में किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप, एक ग्रुप में किया जाता है। हम ऐसे शब्दों को समूहवाची के रूप में जानते हैं। अब कैसे, चाबी का गुच्छा, क्या कहेंगे हम, चाबी का गुच्छा। फूलों का गुलदस्ता, जब हम बोलते हैं ना, अरे भाई गुलदस्ता बना के लाना, तो आप क्या करते हो, अलग अलग फूल तोड़ते हो, उसको एक साथ इकट्ठा कर देते हो, बन जाता है फूलों का गुलदस्ता। नोटों की क्या होती है, गड्डी, और खूब सारे नोट होते हैं तो उनको हम गड्डी बोलते हैं। तो क्या होता है, उपयुक्त शब्द समूह से स्पष्ट होता है कि समूहवाची शब्द हर किसी समूह के साथ अलग अलग प्रयोग होता है।
अलग अलग समूह के लिए प्रचलित विशेष शब्द समूहवाची शब्द कहलाते हैं। अब जैसे किसको क्या बोलेंगे, अब आगे पढ़ते हैं हम किसको क्या बोलेंगे। देखो, बहुत सारे पशु होंगे तो हम बोलेंगे अरे पशुओं का झुंड जा रहा है, कितने सारे पशुओं का झुंड जा रहा है। अनाज है, बहुत सारा अनाज रखा है तो हम उसको बोलते हैं ढेर, अनाज का ढेर लगा हुआ है। यात्रियों का, बहुत सारे अगर लोग जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं तो हम बोलते हैं यात्रियों का समूह जा रहा है। भक्तों की हम क्या बोलते हैं, भक्तों की मंडली, जैसे हम बोलते हैं ना कीर्तन मंडली, कीर्तन में बहुत सारी औरतें रहती हैं, महिलाएं रहती हैं तो हम बोलते हैं कीर्तन मंडली। तो भक्तों की क्या है, मंडली। मनुष्यों की भीड़, हम कहते हैं ना अरे ये भीड़ कहाँ जा रही है, कितनी सारी भीड़ है, आज बाजार में बहुत भीड़ थी। तो भीड़ किसकी है, मनुष्यों की भीड़ है। तो मनुष्यों की जो समूह होता है उसे हम भीड़ कहते हैं। व्यापारियों का वर्ग कहलाता है। टिड्डियों का दल, बहुत सारे टिड्डी होंगे तो हम कहते हैं बाप रे टिड्डियों का दल कहाँ जा रहा है। सैनिकों की टुकड़ी, यानी कि सैनिक होंगे तो सैनिक जो बहुत सारे ग्रुप में होंगे, इकट्ठे होंगे तो हम उसे बोलते हैं सैनिक की टुकड़ी। लकड़ियों का गट्ठर, हम कहते हैं लकड़ियों का गट्ठर है, बहुत भारी है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी लकड़ी होंगी। लताओं का कुंज, लताओं का कुंज। मोतियों की माला, यानी कि अलग अलग मोती के दाने जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो माला बन जाती है। तारों का मंडल। विद्यार्थियों की कक्षा, एक बच्चे को क्या बोले, जब पूरे विद्यार्थी होंगे, एक तो विद्यार्थी है, पूरी कक्षा में विद्यार्थी हैं तो उस कक्षा कहलाएगी। धागों की लच्छी। मधुमक्खियों का छत्ता। जूतों का जोड़ा। तो इस प्रकार से देखा आपने, जो समूह में रहते हैं तो उनको किस प्रकार से हम कहते हैं, तो इनको भी आपने याद करना है। और ये दोनों पार्टों के अभ्यास हम बाद में एक साथ करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, समूहवाची शब्द और पर्यायवाची शब्द, तो आपको ये याद करने हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।